नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो दोस्तों, इससे पहले हमने बौद्ध साहित्य पे चर्चा करी थी। तो आज हम शब्द प्रमाण, उसके आगे वाला जो चैप्टर है उस पे चर्चा करेंगे। शब्द प्रमाण बुद्धिज्म में क्या होता है, इस बात को आज हम समझेंगे। तो अगला पत्र शब्द प्रमाण पर है। तो भदंतानंद कौशलाइन जी शब्द प्रमाण को समझाते हुए इस पत्र में योगेश जी से कहते हैं, परसों गया में बुद्ध गया कम्युनिटी की मीटिंग समाप्त हो गई। चाहिए तो था कि मैं गया में सीधा सारनाथ चला जाता, लेकिन योगी संपादक श्री वेनीपुरी जी के आग्रह की मजबूरी थी। सारनाथ जाने से पहले यहाँ आना पड़ा। जिस कारण के लिए आया था वह समाप्त हो गया। सारनाथ की गाड़ी जाने में कुछ देरी है। सोचा बैठे बैठे तुम्हें पत्र ही लिख दूं। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुमने बुद्धचर्या मंगवा ली और उसका एक हिस्सा पढ़ भी लिया। पिछले पत्र में हमने देखा था कि उनने पूछा था कि कौन सी बुक जो है हिंदी में हम पढ़ें। तो भदंतानंद कौशलाइन जी ने हिंदी में बुद्धचर्या का उन्हें पढ़ने के लिए निर्देश दिया था। तो उनने शायद मंगा ली उस बुक को। तो वही वो बता रहे हैं कि ये जानकर प्रसन्नता हुई कि तुमने बुद्धचर्या मंगवा ली और उसका एक हिस्सा पढ़ भी डाला। निसंदेह उसमें कुछ पौराणिक गप्पे हैं। पौराणिक गप्पे से यहाँ आश्रय है कि कुछ इस तरह की बातें हैं जो हमें अचरज लगता है सुनकर। मतलब कि कुछ दिव्य बातें, कुछ दिव्य गुणों से भरी हुई बातें। तो उस तरीके की बातें सुनकर हमें, अनसाइंटिफिक बातें, उस तरह की बातें सुनकर हमें थोड़ा सा अचरज लगता है। तो उसको यहाँ पे भदंतानंद कौशलाइन जी ने पौराणिक गप्पे बोला है। तो पौराणिक गप्पे, निसंदेह उसमें कुछ पौराणिक गप्पे हैं। तुम ये जानना चाहते हो क्या एक बौद्ध के लिए वह सभी मान्य है। अब जब भी पौराणिक चीजें आती हैं हमारे सामने, जब भी इस तरह की चीजें आती हैं, अनसाइंटिफिक चीजें आती हैं, या कुछ भी इस तरह का आता है जो सुनकर आज हमें लगता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, किसी का उड़ना, किसी का किसी का चमत्कार दिखाना, ये हमें आज अचरज लगता है। तो इसके लिए हमें दिक्कत होती है कि अब हम कैसे माने इसको। तो क्या बौद्ध इस तरह की चीजों में मानते हैं? ये उनका योगेश जी का प्रश्न आया, योगेंद्र जी का। तो ये योगेंद्र जी ने प्रश्न किया। तो भदंत आनंद कौशलाइन जी उसी के उत्तर में शब्द प्रमाण उन्हें समझा रहे हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं। मालूम होता है कि मैंने अपने पिछले पत्र में त्रिपिटक की रचना के संबंध में जो बातें लिखी थी उस पर तुमने पूरी तरह से विचार नहीं किया, नहीं तो कदाचित तुम ये प्रश्न न पूछते। बुद्धचर्या की विशेषता ये है कि उसमें जितनी बातें हैं वह सब त्रिपिटक या उसकी टीकाओं से ली गई हैं। लेखक ने अपनी ओर से मनगढ़ंत कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पे एक बात और क्लियर हो जाती है कि जो लोग राहुल संस्कृत्यायन जी की चिप जाति देख कर उन पे अंजाम लगाते हैं कि वो ब्राह्मण थे तो उन्हें मिलावट कर दी, वो ब्राह्मण थे इसलिए उन्हें त्रिपिटक में मिलावट कर दी, वो ब्राह्मण थे इसलिए उन्हें त्रिपिटक का गलत अनुवाद कर दिया। तो ऐसे उनको ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी कह के उन पर इल्जाम लगाते हैं। जबकि त्रिपिटक का अनुवाद खाली राहुल संस्कृत्यायन जी ने नहीं किया है। राहुल संस्कृत्यायन जी ने तो विनय और दीघ निकाय की मुख्य रूप से उन्हें ट्रांसलेट किए हैं। बाकी में भी उनका योगदान है, पर मुख्यतः उन्हें यही दो ग्रंथों का अनुवाद किया है। कुछ ग्रंथों के तो भदंत आनंद कौशलाइन जी ने ही किया है अनुवाद, जैसे अंगुत्तर निकाय जाटक कथा। तो ये कहना कि वो ब्राह्मण थे इसलिए उन्हें गलत अनुवाद कर दिया, गलत है। क्योंकि उन्हें वही लिखा है जो भाई त्रिपिटक में और उसकी टीकाओं में लिखा हुआ है। अपने तरफ से मन गढ़ंत कुछ भी नहीं जोड़ दिया है। ये बात भदंतानंद कौशलाइन जी ने क्लियर करी है यहाँ पे। और त्रिपिटक सो तो लिख ही चुका हूँ कि भगवान तथा उनके शिष्यों के उपदेशों का संग्रह जो इस समय विद्यमान है और जिसे तथागत के परिनिर्वाण के 500 वर्ष बाद भिक्षु संघ ने सिन्हल द्वीप में लिखा था, उसे ही त्रिपिटक कहते हैं। अब क्या ये संभव है कि इन 500 वर्षों में इस साहित्य में कुछ ऐसी बातों का समावेश हो गया हो जिसे तुम इस समय पौराणिक गप्पे समझते हो या उसे देखकर नाक मुंह सिकोड़ते हो? तो अब ऐसी बातों का उसमें हो सकता है समावेश हो गया हो। स्वाभाविक है, क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद त्रिपिटक लिखा गया। तुम कहोगे तो क्या ऐसी गप्पों से नाक मुंह सिकोड़नी नहीं चाहिए? क्या ऐसी पुस्तकें जिसमें गप्पे हों आग नहीं लगा देनी चाहिए? सुनो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। फर्ज करो कि तुम्हारी माँ ने खीर बनाई और तुम उसे खाने लगे। देखते हो कि खीर में 2 सफेद कंकड़ पड़े हुए हैं। अब अब तुम क्या करोगे?
क्या ये समझकर कि मेरी माँ ने खीर बनाई है, वह कभी ये नहीं चाह सकते कि मेरा योगेश कंकड़ कंकड़ खाए। इस दो आंखों से उन दो कंकड़ों को देखते हुए भी उस खीर को चाट कर खा जाओगे, अथवा ये समझकर कि इस खीर में दो कंकड़ हैं, उस खीर की थाली को ही की, इस उस खीर की थाली को ही दीवार से दे मारोगे। मैं समझता हूँ कि तुम दोनों में से एक भी बात ना करोगे, अधिक से अधिक यही करोगे कि उन दोनों कंकड़ों को निकाल दोगे और बाकी खीर खा लोगे। बस बुद्धचर्या भी बस बुद्धचर्या ही नहीं, सभी पुस्तकों के विषय में आदमी की यही दृष्टि रखनी चाहिए। जो कंकड़ मालूम दे उसे निकाल दें, और जो कंकड़ नहीं मालूम दे उसे ग्रहण कर लें। मैंने एक बार एक विद्यार्थी को यही बात कही थी, तो वह पूछने लगा कि कैसे जाने कि कौन कंकड़ है और कौन नहीं। मैंने कहा, जिसके विषय में संदेह हो उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। जो निश्चयात्मक रूप से खीर जो निश्चयात्मक रूप से खीर प्रतीत हो, ग्रहण कर लो, ग्रहण करने योग्य है, उसे ग्रहण कर लो। तो क्या बौद्ध धर्म के अनुसार ये आवश्यक नहीं कि जिस प्रकार एक मुसलमान चाहे उसकी कुरान मजीद को पढ़ा समझता हो, चाहे चाहे ना समझता हो, कुरान में विश्वास रखता है, ईसाई बाइबल में विश्वास रखता है, वेद विश्वासी हिंदू वेद में विश्वास करता है, उसी प्रकार बौद्ध भी त्रिपिटक के हर एक प्रत्येक अक्षर को माने? यह एक गंभीर प्रश्न है, जिसका उत्तर मैं अपने शब्दों में न देकर भगवान के शब्दों में ही दूंगा। एक बार भगवान घूमते घूमते दो कलाम नामक क्षत्रियों के नगर में जा पहुंचे। लोगों ने उनका अभिवादन आदि करने के पश्चात पूछा बनते, ये कुछ श्रमण ब्राह्मण हमारे यहाँ आते हैं और हमें एक मार्ग का उपदेश करते हैं, और दूसरे आते हैं तो भिन्न मार्ग यानी दूसरे मार्ग का उपदेश करते हैं। एक श्रमण ब्राह्मण एक मत का प्रतिपादन करता है तो दूसरा दूसरे उसका खंडन करता है। हम कैसे जाने कि किसका मत सत्य है और किसका झूठ? कैसे जाने कि कौन सही रास्ते पे है और कौन गलत रास्ते पे? भगवान बोले, हे कलाम, सत्य की खोज आरंभ करने पर किसी दो विषय में संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। संदेह उठने पर किसी बात को केवल इसलिए न मान लो कि उसके कहने वाला तुम्हारा कोई पूजनीय व्यक्ति है। केवल इसलिए मत मान लो कि उसको कहने वाले बहुत लोग हैं, अर्थात बहुजन लोग उसे मानते हैं। केवल इसलिए मत मान लो कि वह तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ में लिखी हुई है। यदि आज हमारे देश के लोग इस छोटी सी बात को समझ जाएं, तो आज हमारे धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो पौरुष्य हो या अपौरुष्य हो, मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य उन धार्मिक ग्रंथों के लिए है। तो हमारी बहुत सी सामाजिक कुनीतियां जड़ सहित ही कट जाएं और बंद हो जाएं। बहुत से वो अत्याचार जो दिन दहाड़े धर्म के नाम पर होते हैं, वो भी बंद हो जाएं। एक बार भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि मेरी किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह मैंने कही है, बल्कि जिस प्रकार एक सुनार सोने को अपनी कसौटी पर परखता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे प्रत्येक कथन को अपने अनुभव की कसौटी पर परखो। तो क्या हम वेद, बाइबल, कुरान आदि जो इल्हानी पुस्तक कही जाती हैं, उनमें और साधारण पुस्तकों में कोई भी भेद न रखें समझें? ना, बिल्कुल नहीं। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के ग्रंथों को भी बिना बाचे उसके अध्ययन से पहले ही अपनी पक्षपातपूर्ण सम्मति बना लें। हमें चाहिए, यदि हमें भिन्न भिन्न भाषाओं का ज्ञान हो, कि हम वेद, बाइबल, कुरान, त्रिपिटक तथा वनस्पति शास्त्र की सभी पुस्तकों को एक मेज पर रख कर पढ़ें, और जिस ग्रंथ की जो बात हमें ग्रहण करने योग्य लगे उसे स्वीकार करें। कुछ लोग समझते हैं, निश्चय से गलत समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं, निश्चय से गलत समझते हैं कि ऐसा करना उनके अपने धार्मिक ग्रंथ की बेकदरी करना है। मुझे अपने विद्यार्थी जीवन की बात याद आती है। हमारे एक अध्यापक वेदों के संबंध में कह रहे थे कि वेद ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और हमारे पूर्वज की रचना है। एक अन्य अध्यापक को पता लगा तो वह क्रुद्ध हो गए। बोले, आर्य समाज के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है। जो ग्रंथ अपौरुषीय है, उन्हें ऋषिकृत कहा जा रहा है। हमारे अध्यापक थे प्रत्युत्पत्तमति। तुरंत बोले, एक ही तो चीज है जिस पर हम अभिमान कर सकते हैं कि वह हमारे ऋषियों की रचना है,
और उसी को आप उसकी बनाई हुई नहीं बल्कि अपौरुषीय कह रहे हैं। यहाँ पर पौरुषीय और अपौरुषीय के दार्शनिक विवाद में पड़ना अब इस चिट्ठी को बहुत तुल्य देना होगा, सो वह मैं नहीं कर सकता। मैं यही बहुत समझूंगा कि यदि इस पत्र को पढ़ने के बाद तुम एक बात हृदय गमन कर लो, भगवान बुद्ध की शिक्षा का आरंभ है मानसिक दासता के बंधनों से मुक्ति। तुमने अपने पत्र में पांच पांच पैसे का टिकट लगाया था। तुमने अपने पत्र में 5 पैसे का टिकट लगाया था। 4 का ही काफी होता। शेष कुशल। तुम्हारा आनंद कौशलाएं। साधु साधु साधु।